अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। इस चैप्टर में जो सबसे पहले मैं पोर्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 6.4। 6.4 शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पैराबोला को। ठीक है, तो काफ़ी आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। पैराबोला में हमारे पास 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। एक आपके पास ये फर्स्ट टाइप है, देन ये आपके पास सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप है। अब इन चारों टाइप्स को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर गौर से फोकस करें। जब आपके पास फर्स्ट टाइप है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस केस में आपके पास जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। जब आपके पास इक्वेशन होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस केस में जो आपके पास वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे बनेगा। उसके अलावा आप देखें यहाँ सिर्फ x है, जो सिंगल वेरिएबल होगा ना आपने देखना है x। तो इसका मतलब है कि ये x एक्सिस के इर्द गिर्द आपको नज़र आएगा, इस तरीके से नज़र आएगा, या अगर खाली x नज़र आता है तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। और अगर आपको खाली y नज़र आता है तो लाइक अगर आपके पास हो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y यहाँ पर सिंगल है तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये इस तरह का होगा ग्राफ, और या फिर ये आपके पास जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा नीचे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये जो पॉइंट है इसे हम नाम देंगे ओरिजिन। ठीक है, इसे वर्टेक्स आप कहते हैं, और ग्राफ आपके पास इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसका ग्राफ इस तरीके से मैंने क्यों बनाया है, राइट साइड की तरफ क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास साइन है वो पॉजिटिव का साइन है। अगर आपके पास ये पॉजिटिव होगा और x होगा तो हमें ये पता होगा या तो x एक्सिस के इस साइड पे बनेगा, या उस साइड पे, या राइट साइड पे, या लेफ्ट साइड पे। पॉजिटिव का मतलब होगा कि ये राइट साइड की तरफ है। और अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब x सिंगल था तो हमें पता लग गया या तो ये लेफ्ट साइड पे होगा या तो ये राइट साइड पे होगा। तो माइनस से ये पता लग गया कि किस साइड पे होगा, ये लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो हमारे पास यहाँ पर करके हमारे पास एक ख़ास पॉइंट होता है जिसे हम नाम देते हैं फोकस का। जब हमारे पास इक्वेशन ये होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हमारे पास जो फोकस होगा, a देखें यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव था ना, 4ax पॉजिटिव है, तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव a आएगा, साथ हम लिखाएंगे कोमा और लगा देंगे 0। ठीक है, आपने इसको याद करना है इस तरीके से है कि देखें अगर सिर्फ x है तो यहाँ पर आप x कोऑर्डिनेट में वैल्यू लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली आप देखें, आपने यहाँ पर x को सिंगल देखा है तो x को सिंगल देख के आपने ग्राफ का भी अंदाज़ा लगा लिया, प्लस के साइन को देख के आपने देख लिया कि राइट साइड भी ओपन होगा। उसके बाद आपने जब फोकस को लिखा तो आपने सिर्फ यहाँ पर a,0 लिख दिया। ठीक है, अब x की जो x कोऑर्डिनेट होता है वो फर्स्ट वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पे a लिख दिया। अब हम बात करते हैं इसके एक सेकंड पॉइंट की। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है इसमें। ठीक है, जब भी आपके पास पैराबोला होगा तो उसकी ऑपोजिट साइड पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आप देखें यहाँ पर प्लस a है, यहाँ पर आपको प्लस a नज़र आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा x इक्वल टू -a होगा। अगर इन केस यहाँ पर -a होता फोकस में तो यहाँ पर आंसर +a आता। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसे हम फोकस कहते हैं। और ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्स। क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्स। और इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का अगर आप डिस्टेंस लेते हैं फोकस से तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं a, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं a। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस आपके पास a बनेगा। ये डिस्टेंस आपके पास क्या बनेगा, ये डिस्टेंस आपके पास a बनेगा। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं तो वो भी डिस्टेंस आपके पास a बनेगा। पैराबोले की एक बड़ी खूबसूरत जो ज्योमेट्री है जिसकी वजह से ये आपके पास फिगर बनती है, वो पॉइंट ये है कि अगर हम इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लें, इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस और इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये पैराबोला की एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। आप कहीं पर भी पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज आप पॉइंट यहाँ पर लेते हैं तो इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट एक्स से जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे पी एक्स वाई का,
और इसको हम नाम देते हैं एफ का, और इसको हम नाम दे देते हैं एल का, एल लाइन का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन इसमें बनती है, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन इसमें बनती है वो ये है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम कहते हैं पी का जो एफ से डिस्टेंस है और पी का जो आपके पास लाइन एल थी, ये जो लाइन आपके पास एल लाइन है, डायरेक्टर्स जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपके पास एक पॉइंट मौजूद है पी, ठीक है। क्योंकि आपने अगर एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस लेना है तो आप देखेंगे एक ख़ास पॉइंट देखते हैं जिसका जो डिस्टेंस इस खास पॉइंट पी से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है आप उस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा, तो हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये जो पॉइंट आपके पास m है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं m का, ये डायरेक्ट एक्स के ऊपर मौजूद है। तो p का m से डिस्टेंस और p का f से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो ये आपके पास एक यहाँ से फॉर्मूला बनता है और इसी फॉर्मूले के ज़रिए आप पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन को, जो कि हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसको आप ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। और देन हम बात करते हैं लेटेस्ट एक्टम की। लेटेस्ट एक्टम क्या होता है? लेटेस्ट एक्टम बेसिकली समझने से पहले आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कोड किसको कहते हैं। अगर आप कोई से भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फिगर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप गौर से समझे ज़रा। अगर आपके पास एक पैराबोला है, पैराबोला पे अगर मैं कोई से दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास कोड बन जाती है, ठीक है। कोई से भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूँ। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स को मैं इस तरह भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट्स को मैं कुछ इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ दो पॉइंट्स को मैं इनको भी आपस में ज्वाइन कर सकता हूँ, इनको भी आपस में ज्वाइन कर सकता हूँ। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप कोई से भी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरी बात सुने, अगर हम यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर हमने फोकस बनाया था, ठीक है। अगर हमारे पास जो लाइन है, लाइन पास कर रही है फोकस से होके, ठीक है, लाइन पास करके जा रही है फोकस से, ठीक है, तो हम इसको नाम देंगे फोकल कोड का। क्या नाम देंगे? फोकल कोड का। फोकल कोड ऐसी कोड होती है जो कि फोकस से, फोकस आपके पास क्या था इस केस में A,0, जो कि फोकस से पास होकर जाती है, इसे हम कहते हैं फोकल कोड। अब फोकल कोड आपके पास कुछ इस तरह के तरीके से भी बन सकती है कि देखें आपके पास एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, तो ये देखें ये भी जो कोड है ये भी इस फोकस से पास होकर जा रही है, और इसके अलावा ये जो कोड है ये भी यहाँ से पास होकर जा रही है। तो इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपके पास डिफरेंट टाइप की कोड्स हैं जो कि पास होकर जा रही हैं फोकस से, तो इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन सुन लें कि हमारे पास ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला के ये अगर आप देखेंगे तो एक ख़ास लाइन के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये सिमेट्रिक है इस लाइन के लिहाज से, इस लाइन के लिहाज से क्या है, ये सिमेट्रिक है। हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है, सिमेट्री का मतलब है कि इस रेड लाइन के इर्द गिर्द ये वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा ये बिल्कुल सेम हिस्सा। अगर ये सेम हिस्सा है तो हम इसे कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द क्या है, सिमेट्रिक है। तो जिस लाइन के इर्द गिर्द हमारे पास ग्राफ बिल्कुल सेम चीज़ तरीके से बनता है, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक ऐसी लाइन होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पास करके जाती है कहाँ से, फोकस से, ठीक है। ये फोकस से पास होकर जा रही होती है, और ये जो लाइन होती है ये डायरेक्ट एक्स से क्या होती है, डायरेक्ट एक्स के ये परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट एक्स होता है, तो ये जो हमारे पास लाइन होती है ये डायरेक्ट एक्स के क्या होती है, परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर लाइन है ये एक्सिस की है, इसके इर्द गिर्द आपके पास जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब बिल्कुल एक जैसा। और इस वाइट लाइन को देखें ये एक्सिस है, और अगर आप इस डायरेक्ट एक्स को देखते हैं तो इन दोनों में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर ऐसी फोकल कोड हो, ऐसी फोकल कोड हो जो कि परपेंडिकुलर हो किसके, एक्सिस के, ठीक है, जो कि एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर। अगर आप देखें यहाँ पर अगर मैं एक लाइन एक कोड ड्रा करता हूँ, ये कोड जो है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है किसके, एक्सिस के। ये आपके पास एक्सिस थी, इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अगर आपके पास ऐसी फोकल कोड जो कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, तो इस कोड को हम नाम देते हैं
लेटस रेक्टम का। क्या नाम देते हैं? लेटस रेक्टम का। इस वाइट लाइन को हम कहेंगे लेटस रेक्टम। बेसिकली लेटस रेक्टम जो है वो बेसिकली पैरेलल भी आपको नज़र आएगा, किसके? डायरेक्ट एक्स के पैरेलल भी नज़र आएगा। तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन समझनी है, उसकी बेस पर क्वेश्चंस करना आपके लिए नहायत आसान होंगे। बेसिकली चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये न्यू है, तो न्यू चीज़ को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ती है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो ये कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बात कर रहे थे, ये जो हमारे पास वाइट लाइन है ये बेसिकली फोकस से पास होकर जा रही है, और बेसिकली ये परपेंडिकुलर है किसके? ये एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम नाम देंगे लेटस रेक्टम का। अगर आपने लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी हो तो इसकी लेंथ आपके पास होती है 2a प्लस 2a, जो कि 4a के बराबर होती है। 2a और 2a ये आपके पास बराबर होती है 2a प्लस 2a, दैट इज़ इक्वल टू 4a। तो लेटस रेक्टम जो होता है आपके पास वो 4a के बराबर होता है। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी फर्दर डिस्कशन। बाकी ग्राफ्स के लिहाज से अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास चीज़ें किस तरीके से आती हैं, उसके लिए आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है। आपने अगर इस ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो आपके पास हर क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप थी तो इसमें हमारे पास जो फोकस है वो a0 है, जो डायरेक्ट एक्स है वो x इक्वल टू माइनस a है, वर्टेक्स आपके पास 0 0 है, और जो एक्सिस है, एक्सिस बेसिकली आपके पास क्या बनी थी? एक्स एक्सिस बनी थी। और एक्स एक्सिस को अगर आपने ग्राफ की फॉर्म में लिखना हो तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है y इक्वल टू 0। आपने चैप्टर नंबर 4 में भी इसको देखा होगा कि एक्स एक्सिस की अगर आपने इक्वेशन बनानी है तो y इक्वल टू 0 बनता है। और आपके पास जो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम आपके पास बेसिकली क्या थी? एक आपके पास फोकल कोड थी जो कि फोकस से पास होके जा रही थी और वो एक्सिस से परपेंडिकुलर थी। तो अगर आप देखेंगे कि इसकी आपके पास इक्वेशन किया है, इसकी जो इक्वेशन थी वो x इक्वल टू माइनस ए थी, तो बेसिकली दोनों पैरेलल हैं। ये पास होके जा रहा है a से, ये a से पास होके जा रहा है, तो हम इसको नाम देंगे x इक्वल टू a का। इस स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा वो x इक्वल टू a का होगा, क्योंकि ये x एक्सिस को एट पॉइंट a इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास ये पॉइंट आ जाता है। सिमिलरली अगर आप y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4ax की बात करते हैं तो इसकी भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि पॉइंट आपके लिए इजी हो। इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, इनकी बेस पे क्वेश्चंस करना आपके लिए नहायत आसान हो जाते हैं। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है वो ग्राफ्स की होती है, बच्चे इस चीज़ पे फोकस नहीं करते और डायरेक्ट एक्सरसाइज को कैच करने की तलाश में निकल जाते हैं, जो कि फिर वो कर नहीं पाते। तो आपके पास ये ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का, ठीक है, माइनस 4ax का। तो आप यहाँ पर देखें जो आपके पास वर्टेक्स है वो ये है ओरिजिन आपके पास क्या है? 0 0, v आपके पास है 0,0, और जो आपके पास फोकस है वो है, अब आप देखें एक्स एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो -a,0 आएगा। ये रीज़न था कि -a,0 लिख रहे थे। अब देखिए इस साइड पे जो आपके पास जो डायरेक्ट एक्स होता है वो हमेशा अपोजिट साइड पे होता है। तो अगर यहाँ पर ये -a है तो इसके अपोजिट साइड पे आपके पास एक डायरेक्ट एक्स आ जाएगा, जिसकी इक्वेशन यहाँ पर देखें a को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को एट पॉइंट a पे कट कर रही है, तो डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू +a, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं कि इसकी जो एक्सिस है वो आपके पास क्या है? वो एक्स एक्सिस ही है। तो एक्स एक्सिस का आपके पास जो ग्राफ होता है वो y इक्वल टू 0 होता है, वो जो इक्वेशन बनती है y इक्वल टू 0 बनती है, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सिस y इक्वल टू 0 आ गई है। और उसके अलावा अगर आप लेटस रेक्टम की बात करते हैं तो लेटस रेक्टम आपके पास क्या होता है? एक फोकल कोड होती है जो कि फोकस से पास होकर जाती है, फोकस पॉइंट से पास होकर जाती है और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के, इसे आप एक्सिस कह रहे थे, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से आपने इसका ग्राफ बनाना है। ये एट पॉइंट -a को कट कर रहा है, तो इसका ग्राफ आएगा इस लाइन का x इक्वल टू -a आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड वाली ऑप्शन थी, ये सेकंड ग्राफ आपने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं ऐसे पैराबोला की जो कि अपवर्ड ओपन होता है, ठीक है, वो अपवर्ड ओपन होता है। तो इस केस में हमारे पास जो वर्टेक्स है वो ये है
और ये आपके पास आ गया है ग्राफ। तो ये आपके पास वर्टेक्स क्या है 0,0 और यहाँ पर आपके पास है फोकस। फोकस आप देखें कि आपके पास जो वाई एक्सिस होते हैं उस पे पॉइंट्स किस टाइप के होते हैं 0,a टाइप के होते हैं। वहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस के ऊपर वो 0 होता है। और सिमिलरली हमने बात की थी डायरेक्ट्रिक्स की, वो हमेशा पैराबोला के ऑपोजिट साइड पे होता है। तो अगर ये 0,+a है तो यहाँ पर y इक्वल टू -a होगा, क्योंकि ये y एक्सिस को कट कर रहा है किस पॉइंट पे, y इक्वल टू -a पे कट कर रहा है, y इक्वल टू -a पे कट कर रहा है। तो इसका ग्राफ क्या होगा y इक्वल टू -a। और अगर हम यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं तो बेसिकली फोकस से पास होके जाए और दो कोड के आपके पास जो ग्राफ है उसके दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा हो और परपेंडिकुलर किसके हो, एक्सिस के। इस केस में जो आपके पास एक्सिस है वो आपके पास वाई एक्सिस है, वो आपके पास वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस का ग्राफ क्या होता है x इक्वल टू 0। वाई एक्सिस का ग्राफ क्या होता है x इक्वल टू 0। हम इसे एक्सिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ गौर से देखते हैं तो आपको यहाँ साफ क्लियर कट नज़र आएगा कि अगर हम इस लाइन को देखते हैं तो इस लाइन की इस साइड पे भी ग्राफ सेम है और इस साइड पे भी ग्राफ सेम है। तो अगर एक लाइन के इर्द गिर्द अगर आप देखते हैं, ठीक है, अगर आप इस साइड पे देखते हैं इस साइड पे देखते हैं तो ग्राफ बिल्कुल सेम बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन के इर्द गिर्द हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या है, वो सिमेट्रिक है। तो इसको हम कहेंगे एक्सिस। एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का ग्राफ आपके पास क्या होता है x इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम था वो हमारे पास ये था और इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये देखें वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एट पॉइंट ए कट कर रहा है। तो इसका ग्राफ होगा y इक्वल टू a, ये इसकी बन जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ पर भी इसकी लेंथ 2a + 2a आपके पास 4a बन जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की। तो फोर्थ टाइप आपके पास है, यहाँ पर इसको डाउनवर्ड ओपन करें, ठीक है, यहाँ पर आपके पास फोकस आएगा। अब देखें जो नीचे डाउनवर्ड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यूज़ क्या होती है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ आएगा 0,-a, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है डायरेक्ट्रिक्स, जो कि आपके पास y इक्वल टू +a होगा। और देन आप बात करते हैं लेटेस्ट रेक्टम की, तो वो भी आपके पास क्या होगा y इक्वल टू -a होगा। यहाँ पर आपके पास जो वर्टेक्स है वो 0,0 है और जो आपके पास इस केस में एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वो आपके पास वाई एक्सिस है। क्योंकि अगर आप वाई एक्सिस के इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको ग्राफ बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास ग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसकी डिस्कशन की तरफ। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि सारी चीज़ें सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने रखती हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं, इन सब पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो 6.4 आपके लिए नहायत आसान हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहते हैं आपने फोकस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है और उसके अलावा आपने डायरेक्ट्रिक्स को फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन है y² इक्वल टू 8x, y² इक्वल टू 8x है। आपने देखना है कि y² इक्वल टू 8x है, ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म से ये कंपेयर किया जा सकता है। तो y² इक्वल टू 4ax जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आप इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। जैसे आपने इसको कंपेयर किया, आपने देखा y² के बराबर है, x के बराबर है, और देन आप देखेंगे कि जो आपके पास 4a है वो बराबर है 8 के। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई है, देखें आप कंपेयर कर रहे हैं कि x के बराबर था, 8 बराबर आ गया है 4a के, ठीक है। ये बाय कंपेयरिंग आपने वैल्यू निकाल लिया, 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा। तो 8/4 आपके पास क्या होता है, वो 2 होता है। तो आपने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लिया है। a की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि a की बेस पर ही आप फोकस को या डायरेक्ट्रिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। इस केस में जो आपके पास फोकस था वो क्या था a,0, वर्टेक्स क्या था 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या था x इक्वल टू -a। अब आप a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, a की जगह आप 2 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप a की जगह क्या पुट कर रहे हैं 2 पुट कर रहे हैं, -2 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +2, और देन आपके पास ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। तो सेम वही बात है, अगर आपको ये ग्राफ क्लियर है, ठीक है, आपको ये पॉइंट्स याद हैं कि भाई कंपेयर इससे करना था, इसके अगले चारों पॉइंट्स आपको अगर याद हैं, समझ आ गए हैं, तो देन फिर आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की।
आपने आपसे कहता है स्केच इट्स ग्राफ, तो ग्राफ बनाना भी बहुत आसान है। आप देखेंगे यहाँ पर सिंगल आपके पास क्या आ रहा है, एक्स सिंगल आ रहा है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव। तो ये बात तो क्लियर होगी कि एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस क्या होगी, इसकी एक्सिस होगी, और पॉजिटिव है तो किस साइड पे ओपन होगा, राइट साइड पे, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास ये वर्टेक्स 0 0 आ जाएगा, ये फोकस आ जाएगा 2,0, और देन आपने ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ कर देना है सिंपल सा, और आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16 वाई की। अब आप देखेंगे इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो अब आप कंपेयर कर रहे हैं y के बराबर है, और -16 जो है -4ay के बराबर है। आप माइनस 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 को भी कंपेयर ना करें, आप जस्ट ये देख लें कि 4a बराबर है 16 के, 4a 16 के बराबर है, 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर जब डिवाइड करेंगे तो 16/4 आपके पास 4 आ जाता है। आपने a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। और अब आप इसके सेकंड पॉइंट्स देखते हैं कि आपके पास फोकस किसके बराबर होता है। इस केस में फोकस बराबर होता है -a के, x इक्वल टू a डायरेक्ट एक्स होता है, ये आपके पास वर्टेक्स है, y इक्वल टू 0 इसकी एक्सिस है, और लेटेस्ट सेक्टम। ये सारी चीज़ें जब आपको याद हो जाती हैं, आप बस इस ग्राफ पे फोकस करें, ठीक है, और देन आपके पास क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर a की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, a 4 था तो a की जगह 4 पुट कर दिया, y इक्वल टू a इसका डायरेक्ट एक्स होता है तो आपने a की जगह 4 पुट कर दिया, ये +4 वहाँ जाकर -4 हो जाएगा, तो ये आपके पास डायरेक्ट एक्स आ जाता है। अब आपने इसको प्लॉट करना है, तो आप देखेंगे x इक्वल टू 4 का जो ग्राफ होता है वो एट पॉइंट 4 पे आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। वर्टेक्स आपके पास 0 0 है, और फोकस आपके पास क्या है 0,-4, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y है, अब आप इसे कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। 4a बराबर है 5 के, 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा, देन आप इसके पॉइंट लिख लेते हैं, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट एक्स, और वैल्यूज पुट कर देते हैं। फिर आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू -12x, ठीक है। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, और यहाँ से आपने जैसे ही a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, देन आपने फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट एक्स को भी इजीली कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर जो 5 है, पार्ट नंबर 5 में आपसे कहता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई -1। अब इस केस में आपके पास जो लास्ट टाइम था वो आपके पास y जो सिंगल फॉर्म में आ रहा था, या x सिंगल फॉर्म में आ रहा था, यहाँ पर इस केस में नहीं था, ऐसा कोई केस नहीं था। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल काम करना है। आपने देखा x बराबर था, x को हमने लिख लिया x -0 टाइप का, और ये आपके पास y -1 है, ठीक है, x -0 लिख लिया आपने इसको, और इसको आपने लिख लिया y -1। अब आपने कह देना है जो x -0 था वो बराबर है कैपिटल X के, और जो y -1 था वो बराबर है कैपिटल Y के। तो जब आप x -0 की जगह कैपिटल X पुट कर देते हैं तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 4 की जगह 4, और y -1 को आपने नाम दे दिया था कैपिटल Y का, तो ये आपके पास कैपिटल 4y बन जाएगा। अब सेम ये पहले पार्ट्स की तरह, पहले 4 पार्ट्स की तरह आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब आप इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे x इक्वल टू 4ay से कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करके आपको पता लगता है कि 4a इक्वल है 4 के, और यहाँ से a आपके पास इक्वल आ जाता है 4/4 1, तो a आप 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। और आपके पास यहाँ पर जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स आपके पास होगा 0,0, ठीक है। तो आप यहाँ पर वर्टेक्स 0,0 रखते हैं, तो वर्टेक्स 0,0 रखने से आपके पास ये देखें, इस केस में पहली वैल्यू कैपिटल X की थी, दूसरी वैल्यू कैपिटल Y की थी, तो आपने इन दोनों को 0 रख दिया। देन आपने कैपिटल X की वैल्यू जो है वो प्लग इन कर देनी है, जो कि x -0 के बराबर है, कैपिटल Y की वैल्यू है y -1 के, आपने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से आपको स्मॉल x मिल गया और स्मॉल y मिल गया। सिमिलरली जो आपने कैपिटल के लिए काम किया था, आपने जो फोकस निकाला था, फोकस आपके पास क्या होता है 0,a, a 1 था तो आपने यहाँ 1 पुट कर दिया। अब कैपिटल X की जगह कैपिटल X की वैल्यू रखते हैं जो कि x -0 थी, और कैपिटल Y की जगह कैपिटल Y की वैल्यू रखते हैं जो कि y -1 थी। तो यहाँ से आप कंपेयर करते हैं, x बराबर है 0 के और y -1 बराबर है 1 के, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं। और देन आपके पास डायरेक्ट एक्स की बारी आती है। डायरेक्ट एक्स आपके पास होता है y इक्वल टू -a, देन फिर आपने y की जगह y की वैल्यू को पुट कर दिया, -y वहाँ जाकर आपके पास +y हो जाएगा, और ये आपके पास y का आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन 5 को अगर आपको थोड़ी सी अब इसमें कन्फ्यूजन है तो इससे रिलेटेड आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ देखें कि आपके पास ये x-3 था, आपने इसको सिंगल फॉर्म में बनाना है तो आप इसको कैपिटल X कह दें और इस y को आप कह दें y-0, ठीक है। इससे आप y-0 बनाएंगे और फिर से आप उस y-0 को आप कैपिटल Y कह देंगे। कैपिटल Y का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास -8x के, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो के ये क्वेश्चन बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -8x, और देन आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो आपके पास a की वैल्यू 2 आ जाती है। और जैसे ही आपके पास a की वैल्यू 2 आ जाती है तो आप देखते हैं इसमें फोकस इस टाइप का बनेगा, या आपने फोकस निकाल लिया। जैसे आप यहाँ पर फोकस लिख देते हैं, फिर आप कैपिटल X की और कैपिटल Y की जो वैल्यू आपने ऊपर सपोज की होती हैं वो आप पुट कर देते हैं कि कैपिटल X बराबर था x-3 के और कैपिटल Y बराबर था y-0 के। और एक बात याद रखिएगा, ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो पहली वैल्यू के बराबर होती है और दूसरी वैल्यू के इक्वल होती है। तो यहाँ से फिर हमने कंपेयर करके ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास वर्टेक्स 0 0 होता है, तो कैपिटल X की जगह आपने x-3, कैपिटल Y की जगह आपने y-0 पुट कर दिया, ये आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा। और सिमिलरली डायरेक्ट X की अगर आप बात करते हैं तो x की जगह आप x-3 पुट कर देते हैं इक्वल टू 2 आ जाएगा, -3 वहाँ जाकर +3, तो 2 + 3 आपके पास क्या हो जाता है 5, 2 + 3 आपके पास 5 बन जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं x-1, इसको आप कैपिटल X कह देते हैं, y+2 को आप कैपिटल Y कह देते हैं, तो x इक्वल टू 8y बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो फिर आप क्या करते हैं, इसे कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 8y को कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, कंपेयर करके आपके पास वैल्यू आ जाती है a इक्वल टू 2। ये फोकस आपके पास 0, a है, a की जगह आपने 2 पुट कर दिया तो xy इक्वल टू 0,2 है। अब x आपके पास जो बराबर था x बराबर था x-y के, तो आपने x की जगह पुट कर दिया x-y, y बराबर था y+2 के, तो आपने यहाँ पर y+2 पुट कर दिया। और आपको पता है ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो पहली वैल्यू के बराबर होती है और जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरी की, x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप x और y को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपके पास फोकस आ जाता है। सिमिलरली आप वर्टेक्स को कैलकुलेट करते हैं और ये आपके पास डायरेक्ट X आ जाता है। पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चांसेस हैं कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन 1 का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ पास्ट पेपर को भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर आप पास्ट पेपर को देखते हैं तो आप देखेंगे हर क्वेश्चन पास्ट पेपर में इसका आया हुआ है। क्वेश्चन 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू 6x स्क्वायर -1, अब आप इसे ना उस फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से x स्क्वायर वाली टर्म को लैदा करेंगे और बाकी सारा हिस्सा दूसरी साइड पे भेज देंगे, तो ये -1 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, उस साइड पे जाके ये +1 हो जाएगा, तो y+1 इक्वल टू 6x स्क्वायर आ जाएगा। और आपने इसको फिर अरेंज करके लिख दिया, 6x स्क्वायर को आपने इस साइड पे, y को आपने उस साइड पे लिख दिया, क्योंकि इक्वल हैं तो आप लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 6 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर इक्वल टू 1/6 इंटू y+1। अब आप इसको लिख देंगे x-1 करते हैं, इसे आप करते हैं y+1 और x-0 की जगह आप रख देते हैं कैपिटल X और y+1 की जगह आप रख देते हैं कैपिटल Y। तो x इक्वल टू 1/6 साथ आपके पास कैपिटल Y आ जाता है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर इक्वल टू 1/6 इंटू y। फिर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं जो कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। कंपेयर करने के बाद आपके पास देखें 4a इक्वल टू 1/6 आता है, 4 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाता है और आपके पास a की वैल्यू आ जाती है। फिर आप फोकस लिखते हैं जो कि 0,a होता है, a की वैल्यू आप यहाँ पर प्लग इन करते हैं, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं आप। और आपको पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल है एंड सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो यहाँ से जब आप इक्वल रखते हैं तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है और ये आपके पास एक्चुअल जो फोकस है ये वो फोकस आप कैलकुलेट कर लेते हैं जिसे आप कैपिटल F कह रहे हैं। और आपने वर्टेक्स निकालना है x, जो देखते हैं x भी 0 है y भी 0 है, तो यहाँ से आप फोकस वर्टेक्स निकालते हैं और देन आपके पास आ जाता है डायरेक्ट X। तो a की जस्ट आप वैल्यू प्लग इन करते हैं और y कैपिटल Y इसके बराबर है तो स्मॉल y y+1 के बराबर है।
और यहाँ से डायरेक्ट एक्स निकल आता है। पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं तो इसको आप थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। आप वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे करते हैं और एक्स वाली टर्म्स को आप दूसरी साइड पे करते हैं। ये आपके पास x प्लस 8 था, ये माइनस है वहाँ जाकर प्लस, तो यहाँ पर वाई स्केयर आ जाएगा, प्लस 2y है वहाँ जाकर माइनस 2y बन जाएगा। और देन आप फिर क्या करते हैं, आप इसको अरेंज फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपके पास अरेंज फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पर आप देखते हैं वाई स्केयर माइनस 2y है, वाई स्केयर माइनस 2y है। आपने यहाँ पर स्केयर कंप्लीट करना था, तो आप देखें a का स्केयर माइनस 2 इंटू ए। अब यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास जो आंसर है वो 2y ही आ जाए। तो जो रिक्वायर्ड नंबर बनता है वो 2 1 ज़ा 2 बनता है। तो हमें b पता लग गया कि b हमें जो चाहिए वो 1 चाहिए, तो 1 का स्केयर ऐड कर दें जो कि 1 ही होता है। अब 1 का स्केयर आपको चाहिए, तो जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप क्या करते हैं, उस चीज़ को आप दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं। तो आप +1 यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं, +1 आप यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं, तो ये आपके पास बन जाता है y माइनस 1 का होल स्केयर। तो ये आपके पास y माइनस 1 का होल स्केयर बन गया। और x प्लस 1 9 और x प्लस 8 प्लस 1 9 कर दिया आपने। और देन आप इसको y माइनस 1 को कैपिटल y कह रहे हैं और x प्लस 9 को आप कैपिटल x कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक वैल्यू आ जाती है बाय कंपेयरिंग विद एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ से फिर आप इसका फोकस निकाल लेते हैं और फिर आपके पास यहाँ से इसका वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। पार्ट नंबर 10 की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 10 में आपके पास जो इक्वेशन है आप इसको सेम पहले की तरह आप x वाली टर्म्स को एक साइड पे करते हैं और y वाली टर्म्स को आप दूसरी साइड पे जब आप शिफ्ट करते हैं तो आप यहाँ देखें x स्क्वायर माइनस 4x था, x स्क्वायर माइनस 4x था। तो जब आपने यहाँ स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश की, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 4 आ जाए, द आंसर इज़ 2। तो 2 का स्क्वायर हमें चाहिए, तो 2 का स्क्वायर आपके पास क्या बनता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बनता है। तो 4 चाहिए था, तो 4 को हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, तो ये हिस्सा बन जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास 8y आ जाता है। तो x माइनस 2 को आप कह देते हैं कैपिटल x और y माइनस, इसको y को लिख लेते हैं y माइनस 0 जो कि कैपिटल y के बराबर आता है। तो इक्वेशन आपके पास बन जाती है x स्क्वायर इक्वल टू 8y। देन आप इसको यहाँ से a फाइंड करते हैं विद कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, देन फोकस फाइंड करते हैं और वर्टेक्स फाइंड करते हैं। और देन फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसके लास्ट जो 1-2 पार्ट हैं, लास्ट में जो इसके पार्ट हैं मैं आपको बताता हूँ, वो बस थोड़े से इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक पार्ट नंबर 8, 9 और 10 आप इनको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड में नहीं आ चुके। मैंने 2014 से लेके 2022 तक के पास्ट पेपर देखे हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, तो थोड़ली मैंने इनको देखा है, तो आपको मैं पूरा बता रहा हूँ। क्वेश्चन 1 सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट जो 7 पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन 3 और 4 है ये लोगों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिहाज से, और 4 के भी चांसेस हैं, 4 भी आ चुका है, ठीक है, 3-4 दफ़ा 4 क्वेश्चन भी आ चुका है, तो हम इसकी एहतियातन प्रिपरेशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो हमारा जो मेन फोकस है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस को ही सिर्फ अटैम्प्ट करते हैं, और अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते तो आपके 100 मार्क्स इजीली सिक्योर नहीं हो पाते, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है और रिस्क होता है। इसलिए आप चैप्टर नंबर 6 को लाजमी रेडी करें। 6.4 में से शॉर्ट क्वेश्चन आपके कन्फर्म आएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इस केस में अब हमारे पास फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। लास्ट टाइम हमने ये चीज़ें फाइंड करनी होती थी, इस दफ़ा हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं और हमने इनकी हेल्प से क्या करना है, हमने इक्वेशन को बिल्डअप करना है। तो आपसे मैंने बात कही थी, जो हमारे पास ग्राफ था, यहाँ आप देखें कि आपके पास जो ग्राफ था लाइक इस तरीके से, इसमें आपके पास यहाँ फोकस होता है और यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होता है। और मैंने आपसे कहा था कि पैराबोला की डेफिनेशन ये है कि पैराबोला पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते तो उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो आपने डिस्टेंस लेना था, तो आप वो पॉइंट चूज़ करते हैं जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग मिनिमम डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट M है, ये पॉइंट आपके पास F है, और इस पॉइंट P को आपने नाम दे दिया P का
m से डिस्टेंस और p का जो f से डिस्टेंस है ये इक्वल होता है। ये आपके पास डेफिनेशन है पैराबोला की। तो हम इस डेफिनेशन को यूज़ करके अपना ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले आप देखें, आप जब p का m से डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर देखें जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है वो x इक्वल टू 3 है। तो x इक्वल टू 3 को आप लिख सकते हैं +3, वहाँ जाकर -3 हो जाएगा। और अगर आपने इसकी y वाली टर्म लिखनी है, y वेरिएबल तो इसमें नहीं है, y वाली टर्म नहीं है, तो y वाली टर्म को इंट्रोड्यूस करवाना है तो x + 0 y लिखना पड़ेगा, -3 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब आपके पास ये लाइन है, एक लाइन का जब एक पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, आपने चैप्टर नंबर 4 में ये चीज़ देखी थी, तो उसको फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4, जो कि आपके पास इस तरीके से था कि ax1 + by1, ठीक है, प्लस c डिवाइडेड बाय a² + b² समथिंग इस टाइप का आपके पास जी यही फार्मूला था, जो कि एक पॉइंट का आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते थे एक लाइन से। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम ये काम कर सकते हैं। बस ये सिंपलेस्ट फार्मूले को आप ज़हन में रखें और इस क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप देखें, आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो बहुत आसान है। ये पूरी की पूरी क्वेश्चन आप यहाँ पर वैसे की वैसे लिख देते हैं आप, ठीक है। और देन आप देखें कि x का कोफिशिएंट क्या आपके पास, x का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पर 1 है और y का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पर 0 है। तो जो कोफिशिएंट्स हैं उनका आपने स्क्वायर कर लिया, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो स्क्वायर रूट 1 आपके पास जो है वो 1 ही होता है। और ये आपके पास आ जाएगा x - 3 के किसके बराबर आ गया, ये एट द एंड आपके पास x - 3 का मोड बन गया ये। तो एट द एंड आपके पास जो कंसेप्ट होगा, जो चीज़ स्टार्ट हुई होगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने डायरेक्ट्रिक्स को लिखना है डिस्टेंस, आपने जब आपके पास फोकस गिवन होगा, डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा, तो सिंपल केस है, ये x + 3 है, तो जो pm होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, x + 3 वहाँ जाकर -3। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो अगर आपको ये सारा प्रोसीजर आपने डायरेक्टली भी करना है तो ये सारा प्रोसीजर स्किप करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर लें तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब pm pf के बराबर है तो इनका स्क्वायर होगा वो भी इक्वल होगा। अब यहाँ से जो pf था बेसिकली दो पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस है। जो p आपके पास पॉइंट था वो x, y था, और जो f पॉइंट था आपके पास वो क्या था, वो -3,1 था, आई गेस -3,1। अब आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप देखें x माइनस यहाँ पर -3 है तो माइनस प्लस बन जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर, देन प्लस कर दिया y - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास pf बन जाता है। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरत थी, तो हमने इस स्टेप में यहाँ पर दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया दोनों साइड्स पे, तो ये आपके पास ये स्टेप बन जाता है। उसके अलावा आप इसको सोल्व करते हैं, x - 3 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास स्क्वायर आ जाता है, और x वाली जो टर्म्स हैं, x स्क्वायर वाली जो टर्म्स है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। x स्क्वायर वाली टर्म्स को जब हमने कैंसिल आउट कर दिया, देखें दोनों चीज़ें अगर आपके पास दोनों टर्म्स एक साइड पे मौजूद हों दोनों साइड्स पे, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली +9 से कैंसिल हो जाएगा, और -6x है और वहाँ जाकर ये +6x वहाँ जाकर -6x बन जाएगा, तो माइनस प्लस -12x बनेगा, और ये आपके पास जो ये y - 1 का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। लास्ट टाइम आपने किया था आपके पास इक्वेशन थी, तो आपने डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को फाइंड किया था, इस दफ़ा आपने इसका उलट काम किया है। अब इस क्वेश्चन को भी आप सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। आपके पास ये बनेगा y - 1, ठीक है। जो pm आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, y - 1, और जो फोकस है वो 2,5 है, तो यहाँ पर आप इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर उसका स्केल लेते हैं, तो ये y - 1 का होल, ये देखें y - 1 नहीं आया है। यहाँ पर आप स्केल रूट को ख़त्म करने के लिए स्केल लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास y - 1 का होल स्केल बन जाता है। तो फिर आप इसको इजीली सोल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी सेम आप यही काम करते हैं। इस केस में आप देखें आपके पास यहाँ 2yb है, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है उसमें डिफरेंस आएगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप अगर प्रॉपर प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो बेहतर होता है, गलती के चांसेस नहीं होते। तो यहाँ पर आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है और y का कोफिशिएंट -2 है, तो 1 का स्क्वायर किया और -2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 बन जाएगा।
और देन फिर जब आपने दोनों साइड्स पे स्केयर किया तो स्केयर रूट 5 का जब स्केयर होगा तो स्केयर बन जाएगा और इस चीज़ के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये स्टेप आपस में इक्वल कर दिया और देन आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 5 डिवाइड था तो 5 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और देन ये आफ्टर सिंपल स्टेप्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 6 को आपने बड़ी तसल्ली से समझने की कोशिश करनी है, बहुत आसान कंसेप्ट है। आप देखें आपके पास ये ग्राफ था, ठीक है। अगर आपके पास ये ग्राफ था तो ग्राफ में आपके पास यहाँ पर फोकस होता है, ठीक है। लेट्स सपोज a,0 था और यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट एक्स होता है जो कि आपके पास क्या होता है, x इक्वल टू -a। इस केस में x इक्वल टू -a होगा और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, वर्टेक्स। और हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अगर आप इसका देखते हैं, इसका अगर आप x कोऑर्डिनेट देखते हैं, इस पॉइंट को अगर आप देखते हैं तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा x इक्वल टू -a। ऐसे ही है, ये पॉइंट आपके पास बनेगा x इक्वल टू -a। ये पॉइंट है x इक्वल टू a। तो अब आप गौर से देखें, आपने देखा है कि वर्टेक्स के, अगर आप वर्टेक्स की बात करते हैं तो ये भी पैराबोला का पार्ट ही है ना, पैराबोला का ये हिस्सा है। तो आपने बड़ा बात पढ़ी है कि अगर आप पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और ये जो डायरेक्ट एक्स है उससे डिस्टेंस क्या होता है, सेम। तो इसका जो डिस्टेंस यहाँ से होगा और जो डिस्टेंस यहाँ से होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 सेम है। तो अब आपने डिफरेंस लेना है, तो ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 1 है। 3 का 1 से जो अगर आप डिफरेंस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए आप अगर देखते हैं तो 3,2 को और 1,2 को अगर हम प्लॉट करते हैं, 3,2 को प्लॉट करते हैं तो 3,2 आपके पास क्या बनेगा, 1 2 3 1 2 3, ये 3 आ जाएगा और 1 2 ये आपके पास 2 आ जाता है। तो ये आपके पास 3,2 बन जाएगा। और 1,2 को अगर आप देखते हैं तो 1,2 ये आपके पास ये बन जाता है। तो वर्टेक्स आपके पास क्या है, ये वर्टेक्स था, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास वर्टेक्स है, आपने यहाँ पर पैराबोला ड्रा कर दिया और ये आपके पास फोकस है। तो आपको इस ग्राफ से भी पता लग जाता है, तो जो इसकी इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है, -4ax की होगी, क्योंकि जो आपके पास ये ओपन हो रहा है वो लेफ़्ट साइड पे ओपन हो रहा है। अगर लेफ़्ट साइड पे ओपन होता है तो हम साइन कौन सा यूज़ करते हैं, हम नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है, 3,2 और यहाँ पर पॉइंट आपके पास है 1,2। 2 जो हाइट है, हाइट तो बिल्कुल सेम है। तो जो x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आया वो कितने का डिफरेंस आया है, वो 2 का डिफरेंस आया है। तो 3 - 1 आपके पास क्या होता है, वो 2 आता है, ठीक है। तो आपने बेसिकली जो इनका आपस में डिफरेंस होता है, फोकस का और वर्टेक्स का जो आपस में डिफरेंस होता है वो a होता है। तो आपने डायरेक्टली a को कैलकुलेट कर लिया है। ये आपके पास फर्स्ट मेथड है। और सेकंड मेथड ये है कि आप अगर इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, तो आप यहाँ से देखेंगे कि आंसर दोबारा आपके पास 2 ही आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस लें तो आपके पास a आ जाएगा। और कंसेप्ट वही है कि वर्टेक्स आपके पास पैराबोला का पॉइंट है। तो पैराबोला के पॉइंट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो पैराबोला का पॉइंट जो हमारे पास होता है वो फोकस से और डायरेक्ट एक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो देन आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो लिखनी है वो आपने y स्क्वायर इक्वल टू -4ax नहीं लिखनी, क्योंकि इस केस में अगर आप देख रहे हैं तो इस केस में जो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax था वो इस केस में था, जब आपके पास जो वर्टेक्स था वो इसके ऊपर मौजूद था, ओरिजिन के ऊपर मौजूद था। अब इस दफ़ा आपके पास जो केस है वो ओरिजिन का नहीं है, आपको देख रहे हैं जो आपके पास वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है, वो कहीं और है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप जो इक्वेशन लिखेंगे वो y - k का होल स्क्वायर और x - h टाइप का लिखेंगे। और फिर आप देख रहे हैं जो आपके पास 3,2 में जो ये पहली वाली होती है ये होता है h k, ठीक है। h की जगह आप 3 रख देंगे, h की जगह आपने यहाँ पर 3 रख दिया और k की जगह आपने यहाँ पर 2 रख दिया। देन आप इसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करते हैं और आपका ये आंसर निकल आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका कंसेप्ट था। अब फोकस और वर्टेक्स के दरमियान आपने एक और क्वेश्चन आपके पास आ गया है। तो इसको भी जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये सिंपली 2 आ जाता है आपके पास। और ये आपके पास h है, ये आपके पास k है, h और k की वैल्यू पुट करते हैं। इस केस में जो वर्टेक्स है -1,2 है
तो पहली वैल्यू एच की, दूसरी वैल्यू के की होती है। एच की जगह आप पुट कर देंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के की जगह आप पुट कर देंगे -2। तो देन फिर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट नंबर 6 है, जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग वाले पार्ट की तरह ही था। तो आप इसको देख सकते हैं, पहले आप इनका आपस में डिस्टेंस लेंगे तो x+2 बनेगा, और ये आपके पास एक्स वाई का 2,2 से जब डिस्टेंस लेंगे तो आपके पास ये बन जाता है। इसका स्केयर करते हैं तो इस साइड में भी स्केयर आ जाएगा, और ये सिंपली सोल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। इस दफ़ा आपके पास सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स है और वर्टेक्स है। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। लास्ट टाइम हमारे पास या तो डायरेक्ट्रिक्स होता था और साथ फोकस आता था, या तो आपके पास फोकस होता था साथ वर्टेक्स आता था। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपने गौर से देखना है हमारे पास यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स है वो डायरेक्ट्रिक्स क्या है। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास y=3 है, +3 वहाँ जाकर -3 हो जाएगा। और जब आपने बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आपके पास ग्राफ है तो डायरेक्ट्रिक्स फ़र्ज करें आपके पास y=3 था, तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आएगा। और 2,2 जो आपके पास है वो कुछ इस तरीके से आपके पास पॉइंट आएगा, यहाँ पर करके ये 1 2 और यहाँ पर 1 2 करते हैं, तो यहाँ पर करके आपके पास वर्टेक्स आ जाता है। आप इसको ड्रॉ करते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ बन रहा है। तो y² -4a 4ax बन रहा है। ठीक है, 4ax x² बनेगा, बल्कि क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, तो आपके पास बनेगा x² -4ay। अब सेंटर आपके पास ये ओरिजिन पे नहीं है, तो यहाँ पर आप x की जगह रख लेते हैं x - h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप रख सकते हैं y - k का होल स्क्वायर। ये 4 वैसे ही आ जाएगा -4a, और यहाँ पर y - k का रख लेते हैं, y - k को रख लेते हैं। और देन फिर आप यहाँ से जो एक देखें आपके पास ये लाइन है और ये आपके पास पॉइंट है, इनका जो डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस बेसिकली आपके पास a होता है। ठीक है, वर्टेक्स का और जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होता है उसका डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, वो भी a ही होता है। तो आपने एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट। तो इस पार्ट को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहीं आप किसी स्टेप्स में प्रॉब्लम ना फील करें। तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा ये आपके पास x कोऑर्डिनेट नहीं था, x की वैल्यू नहीं थी, तो आपने 0x लिख दिया, और फिर आपने यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करनी है और आपने y की जगह वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो y की जगह आप यहाँ x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह भी आप यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। कैसे बोला, आपके पास था 0x + 1y -3 था। अब इसके जो कोऑर्डिनेट थे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जो x और y का कोफिशिएंट होता है आप उसका स्क्वायर लेते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप x की जगह ये वर्टेक्स जो आपके पास था वर्टेक्स 2,2 है, तो आप x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह आप 2 पुट करेंगे, तो आपके पास ये फाइनल स्टेप आ जाएगा। और इसको सॉल्व करके आपके पास जो a की वैल्यू है वो 1 आ जाती है। और फिर आप इसमें पुट करते हैं, वर्टेक्स गिवन था तो आप h की जगह h की वैल्यू पुट कर देंगे, इसे आप कहते हैं h, k कहते हैं। h की जगह आपने पुट कर दिया 2 पुट कर दिया और k की जगह भी आपने 2 पुट कर दिया, और देन आपने a जो फाइंड किया था आपने a की जगह यहाँ पर 1 पुट कर दिया, a की जगह आपने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, और देन आपने इसको सिंपली सोल्व कर दिया है। ठीक है, आपके पास जो यहाँ पर ये -4a है, -4a × y - k है, तो आप यहाँ पर a की जगह 1 पुट कर रहे हैं। तो ये आपका पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों के लिहाज से लाजमी प्रिपेयर कर लें। कहता फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन। आपके पास जो फोकस है वो ओरिजिन पे है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, वो पैरेलल है। किसके, 2 केसेस हैं। पहले केस में कहता है x एक्सिस के पैरेलल है, फोकस गिवन है आपको। ठीक है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है, आप इसको गौर से देखें कि आपके पास जो ग्राफ होगा वो या तो ये नीचे होगा इस तरह होगा, या तो इस तरह होगा। पैरेलल का यही मतलब है ना। तो जो आपके पास ये
इस तरह का ग्राफ होता है, वो वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा होता है, उसकी इक्वेशन आती है वाई इक्वल टू, अगर नीचे होगा तो माइनस में कोई वैल्यू आएगी, ऊपर होगा तो प्लस में कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वैल्यू कोई भी हम कहते हैं, कोई भी नंबर है -2 है या +2 है, हम कहते हैं कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। हम उस रियल नंबर को नाम दे देते हैं एज का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमने उस रियल नंबर को नाम दे दिया एज का, तो इसका ग्राफ आएगा y इक्वल टू एज। एज आपके पास कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट एक्स ऊपर बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो डायरेक्ट एक्स आपके पास नीचे बन जाएगा। अभी हमें ना आइडिया नहीं था, ये बस कहना पैरेलल है, तो पैरेलल में दो केसेस हैं, आपके पास यहाँ पर भी डायरेक्ट एक्स बन सकता है, तो इसलिए हम वैसे यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि फोकस यहाँ पर है, तो डायरेक्ट एक्स यहाँ पर नहीं बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सोल्व कर पाते हैं। तो आपके पास बेसिकली जो आपके पास डायरेक्ट एक्स था वो आ गया y इक्वल टू एच आ गया। अब y इक्वल टू एच है, y इक्वल टू एच आपके पास डायरेक्ट एक्स आ गया, प्लस एच है, वहाँ जाकर आपके पास माइनस एच हो जाएगा। और अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है फोकस का डायरेक्ट एक्स के लिहाज से, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो यहाँ पर आप 0x लिख लेते हैं इक्वल टू 0, और फिर आप विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस आप यहाँ पर एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करने वाला सीन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर PF करते हैं, तो ये आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। सेम पहले पार्ट्स की तरह आप इसको सोल्व कर लेते हैं। बस इसमें एक नया पॉइंट ये था कि आप y इक्वल टू एच यहाँ पर कैसे ले कहते हैं, डायरेक्ट एक्स को आप किस तरीके से इमेजिन करते हैं। बाकी फोकस आप ओरिजिन ये 0 0 है, ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। तो बस ये एक न्यू पॉइंट था इसमें कि आप डायरेक्ट एक्स को y इक्वल टू एच ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, y इक्वल टू एच, एज आपके पास कोई एक रियल नंबर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अब नहीं क्लियर तो हम इसको एज की फॉर्म में ही रहने देंगे और आंसर में भी एज ही आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह सोल्व कर लेते हैं। देन अब देखें आपके पास सेकंड पार्ट में कहता है जो आपके पास डायरेक्ट एक्स है वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। अगर y एक्सिस के पैरेलल है, अगर आपके पास ये ग्राफ है, तो y एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ होता है वो या तो कुछ इस टाइप का आएगा या तो कुछ इस टाइप का। अब हमें नहीं पता वो जो आपके पास टाइप है वो किस टाइप है, तो हम इसको x इक्वल टू एक्स एक्सिस पे कट करता है, तो हम इसको नाम दे देते हैं x इक्वल टू एच। एच कोई आपके पास रियल नंबर है, ठीक है। और यहाँ से फिर आप वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वही टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं, p का m से डिस्टेंस फाइंड किया है, ठीक है। p का अगर आपने m से डिस्टेंस फाइंड करना है तो सेम वही सिनेरियो है, आप यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दिया, साथ यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ये नीचे वाला ऐसा 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया। और बाकी x माइनस एच का होल स्क्वायर जो कि इसके बराबर होता है, और ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी इक्वेशन आ जाती है। तो ये पार्ट नंबर 3 नहायत आसान था, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 2 से ज़्यादा आसान था। पार्ट नंबर 4 भी नहायत आसान है, बहुत आसान है, बस एक दो स्टेप होते हैं जो बच्चे शायद लंबा क्वेश्चन देखते हैं, लेंथी क्वेश्चन देख के वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आपसे कहते हैं ये आपके पास जो इक्वेशन है ये पैराबोला की है, और ये आपके पास ये फोकस है, और ये आपके पास डायरेक्ट एक्स है। इसमें तो हर चीज़ आपको गिवन दे दी है, बस आपने वेरीफाई करके दिखाना है कि हाँ भाई वाकई। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने इक्वेशन लिखी, आपसे कहता है ये आपके पास फोकस है, तो P का F से डिस्टेंस और P का जो M से डिस्टेंस है वो तो सेम होता है, तो हम वही कंसेप्ट लगाते हैं। पहले P और M को हम डिस्कस करते हैं, P का M से डिस्टेंस। तो आपके पास जो यहाँ पर डायरेक्ट एक्स था वो ये गिवन था। अब आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो भी गिवन है, और जो y का कोफिशिएंट है वो भी गिवन है। x का कोफिशिएंट आपके पास कोस अल्फा है और y का कोफिशिएंट आपके पास साइन अल्फा है। तो आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, आपने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी यहाँ पर, ठीक है। और नीचे आप देखें कोस अल्फ़ा का स्केयर, जो कोफिशिएंट होता है उसका स्केयर लेते हैं, तो ये यहाँ पर ये इन्होंने स्केयर लिखा हुआ है, कोस स्केयर अल्फ़ा, और यहाँ पर साइन स्केयर अल्फ़ा और कोस स्केयर अल्फ़ा। और जब आप इसका यहाँ पर स्केयर रूट आपके पास मौजूद था, यहाँ पर क्योंकि हमने स्केयर ले लिया तो यहाँ पर ये स्केयर रूट ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर ये साइन स्केयर अल्फ़ा है और कोस स्केयर अल्फ़ा है, जो कि साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कोस स्केयर अल्फ़ा आपके पास 1 के बराबर हो जाता है। तो नीचे वाली टर्म तो आपके पास 1 हो जाएगी, क्वेश्चन और सिंपलेस्ट हो जाता है आपके पास। और यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्केयर करते हैं, जो कि a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्केयर करते हैं a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। और यहाँ पर आप देखें तो आपके पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा फार्मूला याद कर लेना है, जो बल्कि रिवाइज कर लेना है, क्योंकि 9th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं। फार्मूला ये है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो आप इजीली स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और यहाँ पर c का स्क्वायर, 2ab 2ac 2bc। और देन फिर आप इसको जैसे एक्सपेंड कर लेते हैं, यहाँ से आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपने जब स्क्वायर्स को ओपन कर लिया तो आपके पास ये टर्म्स आ गई हैं। और उसके अलावा आपने यहाँ पर क्या किया है, निचले स्टेप में आपने ये किया है कि आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दिया, ठीक है। जो आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, वाई स्क्वायर वाली टर्म थी, आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म वाई स्क्वायर वाली टर्म को आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से ये ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास ये टर्म है इसे आप इसी साइड पे रहने देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर बनाने वाला आपके पास। यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया और देन फिर आपने देखा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा के। और फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस 2ab जो कि a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता है। और आप जब प्रूफ में देख रहे हैं ना, प्रूफ में आपको यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही थी इस साइड पे, तो आपने इसको इन दो टर्म्स को आपने इसी साइड पर रहने दिया। कभी भी आपने कोई चीज़ प्रूफ करनी हो तो आप प्रूफ की तरफ देखते रहें कि आपने एक्चुअली काम करना क्या, प्रूफ करना क्या चाहते हैं, तो आपको आधे से ज़्यादा जो फ्रेमवर्क है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये दो टर्म्स हमने यहीं रहने देनी है। और यहाँ से जब आप 4a कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये आपका जो चैप्टर 6 का पोर्शन था 6.4, ये हमने इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम बोर्ड में भी कवर कर सकेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कीप शेयर दिस वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।